कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि अब ये साफ हो गया है कि खिलाड़ियों के आंदोलन के पीछे कांग्रेस थी। जहां विनेश फोगाट को कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में जुलाना से टिकट दिया है, तो वहीं बजरंग को पार्टी में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का कार्यकारी चेयरमैन बनाया गया है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद फोगाट ने ब्रजभूषण के खिलाफ लड़ाई को जारी रखने और इसे अंजाम तक पहुंचाने की बात कही। साथ ही बीजेपी पर निशाना भी साधा। विनेश फोगाट के कांग्रेस में जाने के बाद अपने एक इंटरव्यू में ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, 18 जनवरी 2023 को जब जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था तो मैंने पहले ही दिन कहा था कि ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है, इसके पीछे कांग्रेस है। खास तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इसके पीछे हैं। नमस्कार, मैं पीयूष अग्निहोत्री और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ब्रजभूषण सिंह के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि यह आज की बात नहीं है। आज़ादी के आंदोलन में भी कांग्रेस अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी थी और ये उसके साथ खड़े थे। जो गलत करता है भाजपा उसके साथ होती है और वो भाजपा के साथ होता है। जिसके साथ गलत होता है कांग्रेस उसके साथ लड़ती है, उसकी आवाज़ उठाती है, इसलिए वे कांग्रेस को पसंद करते हैं। 6 खिलाड़ियों ने FIR दर्ज कराई थी, उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ गंभीर धाराएं लगी हुई हैं। हमें गर्व है कि हम अपनी बेटियों के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह को जहां चुनाव प्रचार करना है वे करें। लोगों को भी पता चलना चाहिए कि कौन महिलाओं के साथ खड़ा है और कौन उनकी आवाज़ को उठाता है। ब्रजभूषण के हुड्डा परिवार को निशाने पर लिए जाने पर पवन खेड़ा ने कहा, अगर समाज में किसी के साथ गलत होता है तो कोई भी जिम्मेदार नेता ज़रूर उसकी आवाज़ उठाएगा। खुद प्रियंका गांधी पहलवानों के धरने पर जाकर बैठी, इसमें क्या गलत है? यही तो करना चाहिए। अगर हम अत्याचार और अपराध के खिलाफ उठाई जाने वाली आवाज़ के साथ शामिल नहीं हो सकते तो हम भला किस बात की राजनीति कर रहे हैं? वहीं भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा, यह तो होना ही था। पूरे देश में सबको पता है कि ये आंदोलन कांग्रेस के इशारे पर हो रहा था और उसके पूरे कर्ता धर्ता दीपेंद्र हुड्डा और पूरी हुड्डा फैमिली थी। इसकी चिंगारी हरियाणा से लगाई गई। इस धरने की नींव उसी दिन पड़ गई थी जिस दिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे ब्रजभूषण सिंह की तारीफ की थी और कहा था कि कुश्ती सुरक्षित हाथों में है। यह ओलंपिक का साल था और आंदोलन करके जो 5-6 मेडल आने वाले थे उसे भी डिस्टर्ब किया गया। अब जो होना था हो चुका है। नए जूनियर खिलाड़ी उभर गए हैं और अब इनका कुश्ती संघ या खिलाड़ियों पर कोई असर नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा, पहले दिन कहा गया था कि ये बिना ट्रायल के जाना चाहते हैं, ये कैंप में नहीं रहना चाहते थे। जिस तरह से ट्रायल में ये गई उसे भी पूरे देश ने देखा। ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी से जुड़े थे, लेकिन मैं तो किसी भी पार्टी से नहीं जुड़ा था, तो फिर मेरा विरोध क्यों किया गया? मैंने शुरू से कहा है कि जब कुश्ती महासंघ अध्यक्ष ने कुश्ती से किनारा कर लिया तो ये लोग भी खेल खेलते। इसमें राजनीति को क्यों लाया गया? या पूरा आंदोलन राजनीति से प्रेरित था? उन्होंने कहा, जब ब्रजभूषण सिंह ने कुश्ती से किनारा किया तो ये मुद्दा खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके पीछे कांग्रेस थी, इसलिए वो संजय सिंह के भी पीछे पड़ गए। आंदोलन की वजह से कुश्ती में कोई एक्टिविटी नहीं हो पाई, न कोई कैंप हुआ, न खिलाड़ी विदेश में मैच खेलने गए। कांग्रेस में शामिल होते समय विनेश फोगाट ने ब्रजभूषण और बीजेपी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा, मैंने पहले भी यही बोला था कि हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, कोर्ट में केस चल रहा है। बीजेपी की पूरी पार्टी ब्रजभूषण को समर्थन कर रही है, हमारे साथ में पूरा विपक्ष खड़ा है और जब हम सड़क पर घिसट रहे थे तो कांग्रेस पार्टी पहली पार्टी थी जो समर्थन में खड़ी थी। आज हमारा परिवार हमारे समर्थन में खड़ा है तो हमें एक ताकत मिलेगी, हौसला मिलेगा, उस लड़ाई को हम अंजाम तक पहुंचाएंगे। फोगाट ने कहा, मैं बहुत खुश हूं कि मैं उस पार्टी और विचारधारा में हूं जो महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय और उनके साथ हो रहे बुरे बर्ताव में साथ खड़ी है और सड़क से संसद तक लड़ने के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से महिलाओं और खिलाड़ियों के अधिकारों और उनकी आवाज़ को मजबूती से उठाया है। इस विचारधारा से प्रेरित होकर मैं कांग्रेस के साथ मिलकर देश प्रदेश के खिलाड़ियों और महिलाओं की बेहतरी के लिए कार्य करने का दृढ़ संकल्प लेती हूं। मेरा उद्देश्य इस दिशा में सकारात्मक बदलाव लाना और इस सब में आ रही समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करना है। विरोध प्रदर्शन में विनेश फोगाट का साथ देने वाली पहलवान साक्षी मलिक ने कहा है, ये उनका चुनाव है, उनको वहां बेहतर लगा तो वहां ज्वाइन करने का फैसला किया है। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी ने कुछ दिन पहले 67 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी।
उसके बाद टिकट कटने वाले कई नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। प्रदेश बीजेपी में बगावतों का दौर अभी चल ही रहा है। वहीं विनेश फोगाट ने कांग्रेस का दामन थामने और चुनावी मैदान में उतरने से राजनीतिक परिस्थिति पर कितना असर पड़ेगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन हरियाणा की राजनीति पर करीबी नज़र रखने वालों का कहना है कि इससे ओलंपिक खेलों के बाद विनेश के पक्ष में बने सेंटीमेंट का कांग्रेस को फायदा होगा। हरियाणा में किसान पहले से ही कांग्रेस के साथ है। पहलवानों के विरोध प्रदर्शन को किसानों ने समर्थन दिया था। विनेश की छवि एक किसान की बेटी की है। ऐसे में विनेश को टिकट देने से किसानों के बीच कांग्रेस की छवि और पुख्ता होगी और इससे राज्य में अन्य क्षेत्रों में भी उसे फायदा मिलेगा। शायद यही वजह है कि बीजेपी की ओर से इस मुद्दे पर ना तो पक्ष में और ना ही विपक्ष में कोई बयान दिया जा रहा है और निशाने पर कांग्रेस को रखा जा रहा है। लेकिन आने वाले समय में राजनीतिक तस्वीर और दिलचस्प होने जा रही है। कांग्रेस का यह कदम बीजेपी को कितना भारी पड़ता है, ये तो वक्त ही बताएगा। विनेश फोगाट के कांग्रेस में शामिल होने पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल द देश बोर्ड को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।